अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करने वाला हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है दोहा डील। अब जैसा पता होगा कि कल जो है वो एक पीस डील हुई है किसके दरमियान, यूएस और अफ़गानिस्तान, अफ़गान तालिबान के दरमियान कहाँ हुई है? दोहा में हुई है। और इसमें क्या तय पाया है? इसमें एक टाइमलाइन तय पाई थी। मेन इसका जो पॉइंट था इसमें वो ये था कि अगले 14 महीनों में जो है वो जो फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस, वो निकल जाएंगे अफ़गानिस्तान से। तो क्योंकि ये बहुत देर से यहाँ पे जंग हो रही थी उसमें अफ़गानिस्तान में, तो इसको काफ़ी स्टील को खुशाइंद करार दिया जा रहा है इस पूरे खत्े के लिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि राइटर ने ये कहा है कि ठीक है, अभी तो बड़े वहाँ पे दोनों हमें खुश नज़र आ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव वन तालिबान के भी और यूएस के भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे हालात किस करवट लेते हैं, क्योंकि एक तो ये भी ये 14 महीने का जो है वो इंटरवीनिंग पीरियड भी है, और जो अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी कुछ इसमें बदला जा सकता है। उन्होंने कहा वक्ती तौर पे तो ये बड़ा लग रहा है कि भाई खत्ते के लिए बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन हमें देखना होगा कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। तो इसको एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा विद द साइनिंग ऑफ द पीस डील बिटवीन द यूएस एंड अफगान तालिबान इन दोहा येस्टरडे। उन्होंने कहा साइन होने के बाद क्या चीज़? पीस डील किसके दरमियान? यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान। कहाँ पे? इन दोहा येस्टरडे, यानी गुजरे कल। उन्होंने कहा ये डील साइन हुई है। इससे क्या होगा? अमेरिकाज लॉन्ग वॉर इन अफगानिस्तान, अमेरिका की एक बहुत लंबी जंग थी कहाँ? अफगानिस्तान में, मे बी कमिंग टू अ क्लोज, कि ये क्या है, इख्तिताम की तरफ ऐसा लगता है कि जा रही है इस डील, पीस डील के साइन होने के बाद। America's envoy for Afghanistan, Zalmay Khalilzad, and Taliban's representative, Mullah Abdul Ghani brother, were all smiles while signing the deal in the Qatari capital. उन्होंने कहा ये अमेरिका के कौन थे इन्वॉय? इन्वॉय किसे बोलते हैं? एम्बेसडर को। उन्होंने कहा ये वहाँ के एम्बेसडर है फॉर अफगानिस्तान के। इनका क्या नाम है? ये ज़ालमे खलीलजाद। और ये तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके नुमाइंदे थे तालिबान के, ये अब्दुल गनी ब्रदर। वो वर ऑल स्माइल्स। ऑल स्माइल्स क्या होता है? कि आप यो हो एक मिनट, ऑल स्माइल्स हमारे पास होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी एंड स्माइलिंग। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि शी वाज ऑल स्माइल्स एज शी ओपन हर बर्थडे प्रेजेंट्स। तो उन्होंने कहा ये दोनों बहुत वर ऑल स्माइल्स, यानी दोनों बहुत खुश थे। कब खुश थे? वाइल साइनिंग द डील इन द कतरी कैपिटल। वाइल साइनिंग द डील, ये साइनिंग हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और उन्होंने कहा डील ये साइन करते वक्त वो दोनों बहुत खुश थे। कहाँ पे? इन दी कतरी कैपिटल में। बट द डेज अहेड विल शो वेदर दीज कॉर्डियलिटीज़ आर जेन्युइन। उन्होंने कहा उस टाइम पे तो बड़े खुश हैं, लेकिन बट द डेज अहेड, के जो आने वाला वक्त है वही बताएगा वेदर के क्या दीज कॉर्डियलिटीज़ क्या होती है हमारे पास? बिहेवियर दैट इज़ फ्रेंडली बट फॉर्मल एंड पोलाइट। तो उन्होंने कहा आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो है हमारे पास एक मिनट, बट द डेज अहेड विल शो वेदर दीज कॉर्डियलिटीज़ आर जेन्युइन। लेकिन उन्होंने कहा ये आने वाला वक्त है वही बताएगा, क्या बताएगा? वेदर क्या दीज कॉर्डियलिटीज़ क्या है? बिहेवियर दैट इज़ फ्रेंडली बट फॉर्मल एंड पोलाइट। तो उन्होंने कहा ये जो इनकी खुश मिजाजी है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो क्या है, आर जेन्युइन, कि वो वाकई हकीकत में ऐसे हैं या सिर्फ बस कैमरा शो ऑफ के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है। और इफ़ द वंस बेटर फोर्स रिटर्न टू फेस ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड। तो उन्होंने कहा ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वाकई ये खुश मिजाजी है, ये जेन्युइन है या क्या है। इफ़ द वंस बिटर फोज, यानी कि एक टाइम पे क्या थे? फोज होता है एक दूसरे के मुखालिफ होना, दुश्मन होना, ओपोनेंट होना, एडवर्सरी होना। तो उन्होंने कहा फिर वक्त ही हमें बताएगा कि या वो एक वक्त के जो थे दुश्मन थे, एडवर्सरी थे, वो एक मरतबा फिर उनका सामना हो कहाँ पे? ऑन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में। तो देखा आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल तो जो है वो बड़ा रोज़ी पिक्चर हमें नज़र आ रही है कि दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कि बीच में, क्योंकि ये 14 महीने का इंटरवीनिंग पीरियड है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये देखते हुए कि ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री है। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा देयर आर क्वाइट अ फ्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस इमर्जिंग फ्रॉम दोहा प्रोसेस। उन्होंने कहा इस जो दोहा प्रोसेस यानी ये डील यहाँ पे हुई है, इसमें काफ़ी हमारे पास क्या है? अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिला। एज़ वेल एज, इसके साथ ही और क्या चीज़ है? एज़ वेल एज सम लेसन्स, और इसके साथ कुछ लेसन्स भी हैं, कुछ सबक भी हैं, दैट शुड बी लर्न्ड, जो कि सीखे जाने चाहिए बाय ऑल साइड्स, या बाय ऑल साइड्स यानी अफगानिस्तान, अमेरिका, उनको क्या है वो सबक भी सीखने चाहिए। उन्हें क्या कुछ हमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं और कुछ लेसन्स हैं, ये तमाम साइड्स को जो है वो सीखने चाहिए। इफ़ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, उन्होंने कहा हर चीज़ अगर प्लान के मुताबिक हुई, जिस तरह की 14 महीने में जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे,
अमेरिकन फोर्सेस, तो फिर क्या होगा, अफगानिस्तान लॉन्ग नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या होता है, कोई भयानक ख्वाब। तो अफगानिस्तान का ये एक बहुत लंबा आप कह लें भयानक ख्वाब था, मे इंडीड सून गिव वे टू अ मोर पीसफुल फ्यूचर। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये इसके बाद अगर ये कामयाब हो गया पीस डील और वहाँ से निकल गए 14 महीने बाद और अमन कायम हो गया अफगानिस्तान में, तो फिर क्या हो जाए, मे सून गिव वे, कि वो वहाँ पे क्या अमन कायम हो जाए, क्या चीज़, वे टू अ मोर पीसफुल फ्यूचर, कि यानी मुस्तकबिल में है वहाँ पे अमन कायम हो जाए। अगर ऐसा हो गया, हर तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान के मुताबिक हुई, फिर तो तभी ऐसा मुमकिन है। हाउएवर नोइंग दैट कंट्रीज़ हिस्ट्री, लेकिन उनका मसला ये है कि ये जानते हुए कि क्या चीज़ कंट्रीज़ हिस्ट्री, जो तारीख़ है इस मुल्क की, इट इज़ टू अर्ली टू सेलिब्रेट। उन्होंने कहा ये बहुत जल्दी होगा कि हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें कि जी अमन कायम हो गया और इतनी देर की जो जंग थी वो ख़त्म हो गई है। दो वन शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं राइटर कि क्या रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक ये होता है कि कोई शख्स जो है वो किसी चीज़ का मस्बत पहलू देखे तो उसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, और इसका उलट हमारे पास पेसिमिस्टिक हो जाता है। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई ग्लास आधा पानी से भरा हो, तो ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा ना, वो कहेगा कि भाई आधा ग्लास जो भरा हुआ है, वो ये नहीं कहेगा आधा ग्लास खाली है। तो उन्होंने कहा यहाँ भी हमें क्या ऑप्टिमिज्म दिखाना होगा, कंसिडरिंग द अल्टरनेटिव, अगर इसको देखते हुए कि ये अल्टरनेटिव क्या होता है, मतबादल टू डायलॉग। उन्होंने कहा अगर हम सोचें कि डायलॉग नहीं है तो फिर क्या होगा, इज़ रिलेंटलेस फॉर, रिलेंटलेस क्या होता है कि परसिस्टेंट, कंटिन्यूइंग, कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये ऑप्टिमिस्टिक होकर ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचें कि भाई अगर ऐसा ना हुआ कि डील ना हुई तो फिर क्या होगा, कामयाब ना हुई। उन्होंने कहा जो अल्टरनेटिव है इसका मतबादल है, तो वही तो बहुत ये उसका मतबादल है, वो है बहुत देर रहने वाली जंग। तो यह मतलब राइटर का कहना है कि बंदे को ऑप्टिमिस्टिक होकर ही सोचना होगा कि भाई ये पीस डील ही जो है वो कामयाब हो जाएगी। एंड ओवर द पास्ट 4 डेकेड्स क्या होता है, 40 साल। उन्होंने कहा ये 4 दहाइयों से क्या है, अफगानिस्तान हैज़ बीन बैटर्ड। बैटर्ड तो वैसे होता है कि अगर जिस तरह अगर हम बॉक्सिंग में देखें, कोई एक बॉक्सर दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रबे लगाए तो हम कहते हैं कि जी जिस तरह हम कहेंगे जी इफ़ वन बॉक्सर वर क्लॉबरिंग अनदर विद ब्लोज। तो यहाँ पे भी वही है कि बड़ा ज़ख्म खुर्दा आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे जब से ये अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे, नेटो फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या है बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल एक तरह से जो है और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हैज़ बीन बैटर्ड बाय मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों देखा कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट होता है यो, तो वहाँ पे जानी माली नुकसान तो होते ही है, लेकिन ऐसा है कि अफगानिस्तान को वहाँ पे क्योंकि इतनी देर से अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, तो इन्होंने क्या किया है, बैटर्ड बाय मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इनका नुकसान हो गया, मेन इनका कहने का मकसद ये है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन मेडलिंग। और क्यों इतना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा ये यहाँ पे बेटर हुए हैं, क्योंकि एज अ रिज़ल्ट ऑफ किस चीज़ के नतीजे में, ऑफ फॉरेन मेडलिंग। मेडलिंग होता है किसी दूसरे के उसमें इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। तो देखा फॉरेन मेडलिंग थी, दखल अंदाजी की गई थी ख़ासतौर पर अमेरिका की जानिब से, एज वेल एज इट्स ओन पोलिटिकल एलिट्स लस्ट फॉर पावर। और देखा यो फ़ौरन बाहर से अमेरिकन कह लें कि वहाँ से जो है वो क्या की गई थी, इनकी इंटरफेरेंस की गई थी, और साथ ही जो है इनके अपने पॉलिटिकल एलीट्स, अपने भी जो टॉप पे लोग मौजूद थे, उनकी लस्ट फॉर पावर। लस्ट क्या होते हैं, ये होता है लस्ट इज़ अ साइकोलॉजिकल फोर्स प्रोड्यूसिंग इंटेंस डिज़ायर फॉर ऑब्जेक्ट। और वो उनकी क्या ख्वाहिश थी एलीट की, कि पावर की, तो उसकी वजह से, और जो फॉरेन इंटरफेरेंस थी, तो उसकी वजह से जो है वो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटर हुआ है वहाँ पे अफ़गानिस्तान। ठीक है, वही कह रहे हैं द अमेरिकन्स एंड देयर नेटो एलाइज हैव एग्रीड टू विड्रॉ ऑल फॉरेन ट्रूप्स विद इन 14 मंथ्स। अब इसको हाईलाइट अगर हम कर लें, एक मिनट, इसको हम एक मिनट माउस काम नहीं कर रहा था। ये द अमेरिकन्स मेन पूरी जो है एडिटोरियली उसका क्रक्स ये आ जाता है कि जी अमेरिकन और नेटो एलाइज हैं, उन्होंने एग्री किया है क्या करने का, विड्रॉ करना, कि अपनी निकालना क्या चीज़, ऑल फॉरेन ट्रूप्स, जितने भी फॉरेन ट्रूप्स हैं विद इन 14 मंथ्स के 14 महीनों में वहाँ से अपने वो ट्रूप्स हैं वहाँ से निकाल लेंगे। वाइल द तालिबान हैव कंसेंटेड, और तालिबान ने वो कंसेंट दिया है, एग्री किया है क्या करने का, टू टॉक टू द US बैक्ड गवर्नमेंट इन काबुल, क्या वो हम बात करेंगे किसके साथ,
जिसकी हिमायत हासिल है काबुल में किस गवर्नमेंट को, यूएस की। तो तालिबान ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे। डिस्पेंसेशन दे हैव इन द पास्ट डिसमिस्ड एंड डिराइडेड। और जबकि माजी में क्या करते रहे हैं कि वो बिल्कुल ही मानते नहीं थे, तालिबान वाले काबुल में जो हुकूमत थी उसको मानते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं भाई ये तो अमेरिकन बैक्ड हैं तो हम इनका नहीं मानेंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि मान लिया है कि जी हम उस यूएस बैक्ड गवर्नमेंट जो है काबुल में उनसे बात करेंगे। और माजी में जो है वो इसको क्या करते रहे हैं, डिसमिस करते रहे हैं इस हुकूमत को काबुल में। और क्या करते रहे हैं, डिराइडेड जो होता है कि आप उसका मजाक उड़ाते रहे हैं। उन्होंने कहा पहले जो है तालिबान वाले इसको कुछ नहीं समझते थे, काबुल में वहाँ हुकूमत थी। लेकिन अब जो है वो इस पीस डील के बाद वो एग्री कर गए हैं कि हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। मोरोवर मजीद ये कि द तालिबान हैव ऑल्सो एग्री टू नॉट होस्ट अलकायदा, क्योंकि पहले जो है वो अलकायदा को सपोर्ट वगैरह करते होते थे तालिबान को। तो उन्होंने कहा ये भी उन्होंने एग्री कर लिया कि वो अलकायदा को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर्मर एल आई क्या होता है, एल आई होता है हमारे पास कि आप क्या हो, स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री और अदर पर्पस। उन्होंने कहा पहले वो एक दूसरे से ताउन करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने कहा है तालिबान ने कि अब हम अलकायदा के साथ ताउन नहीं करेंगे। और एनी अदर टेररिस्ट आउटफिट, उन्होंने कहा ना ही अलकायदा के साथ और ना ही किसी और टेररिस्ट आउटफिट के साथ इन एनी ऑफ द एरियाज द मलेशिया कंट्रोल्स। उन्होंने कहा वो तमाम एरिया जहाँ पे मलेशिया का कंट्रोल है वहाँ किसी भी वो टेररिस्ट आउटफिट को जो है वो क्या नहीं करेंगे, कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस कैन ओनली बी वेलकम। उन्होंने कहा इसे सिर्फ खुश आमदीद ही कहा जा सकता है। ऑन पेपर दीज आर ऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। उन्होंने कहा अगर हम ऑन पेपर की बात करें तो ये बड़ी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं कि पहले वो जो तालिबान हैं वो मानते नहीं थे काबुल की हुकूमत को, अब वो मानना स्टार्ट हो गए हैं। साथ उन्होंने कहा कि हम किसी भी जो तंजीमें हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और साथ ये है कि जी 14 महीनों में वे यहाँ से निकल जाएंगी फॉरेन फोर्सेज, दो इट विल बी अप टू द स्टेक होल्डर्स। उन्होंने कहा देखने में ऑन पेपर तो इस चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब ये क्या होगा, अप टू द स्टेक होल्डर्स पे हैं। और स्टेक होल्डर्स में उन्होंने कहा कौन कौन है, ये सारे अफगान फैक्शंस हैं, अमेरिकन हैं और नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो उसमें डिपेंड उन पे स्टेक होल्डर्स पे करता है टू हेल्प दिस डिफ़िकल्ट बट डूएबल पीस प्रोसेस सक्सीड। तो उन्होंने कहा इंसानों को मिल के अफगान फैक्शंस को, अमेरिकन को और ये नेबरिंग स्टेट्स हैं उन सबको मिल के क्या करना होगा टू इस यो डिफ़िकल्ट बट डूएबल पीस प्रोसेस सक्सीड। उनको इन सारे लोगों को मिल के इस पीस प्रोसेस को कामयाब बनाना होगा। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन क्या है, बट डूएबल, यानी कि ये किया जा सकता है। वन ऑफ द मेन लेसन्स दैट शुड बी लर्न फ्रॉम द अफगान एम्ब्रोलियो इज़ द फेलियर ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बाय फॉरेन फोर्सेस। उन्होंने कहा एक जो हमें सबक हासिल होना चाहिए इस अफगान एम्ब्रोलियो से। एम्ब्रोलियो क्या होता है, ये होता है एक्सट्रीमली कन्फ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बेरसिंग सिचुएशन। उन्होंने कहा ये सिचुएशन जो पैदा हुई है अफगानिस्तान में, इतने साल गुजरने के बावजूद भी है वो अमेरिकन जो हैं फोर्सेस कामयाब नहीं हुई। तो इस सारी चीज़ों से हमें क्या सबक हासिल होना चाहिए, इज़ द फेलियर ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बाय फॉरेन फोर्सेस। कि जो अमेरिकन जब यहाँ पे आ गए थे कि जी हम इसको सही कर लेंगे हिसाब, क्योंकि इतने सालों के गुजरने के बावजूद भी है इनको कामयाबी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ये हमें सबक मिलता है कि ये फेलियर है किसका, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का, किसकी जानिब से, बाय फॉरेन फोर्सेस। क्योंकि शुरू में इनका अमेरिका ने कहा था कि हम वहाँ जाएंगे 2 साल में बिल्कुल ठीक कर लेंगे, सब अमन कायम कर लेंगे। तो इतनी सालों के बाद भी है उनको वो यहाँ पे एक तरीके से कह रहे हैं कि बेइज्जत होकर ही निकलना पड़ रहा है, एक तरह की नाकामी है अमेरिका की। तो उन्होंने कहा यह हमें सबक हासिल होना चाहिए वहाँ से कि जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो फॉरेन फोर्सेस की जानिब से वो नाकाम हो गया है। अब आगे एग्जांपल भी दे रहे हैं कि साथ कि यूएस ने जो है इन्वेड ये अफगानिस्तान में किया, यहाँ पे नाकामी हुई है। और ये कि सिर्फ कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें नाकामी हुई है। अभी कह रहे हैं वाला यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11। उन्होंने कहा यहाँ भी ये कब इन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11। और उन्होंने कहा वहाँ पे किया था एज द तालिबान वर होस्टिंग अलकायदा एट द टाइम। और वहाँ पे तालिबान जो है वो सपोर्ट कर रहे थे किसको, अलकायदा को। द मिशन क्विकली टर्न इनटू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिविलाइजिंग प्रोजेक्ट। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो मिशन था वो तब्दील हो गया किसमें, कॉम्प्लिकेटेड सिविलाइजिंग प्रोजेक्ट में। एज द अमेरिकन सॉ टू रीमेक द कंट्री इन देयर ओन इमेज विदाउट रियलाइजिंग द ट्राइबल एंड एथनिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अफगानिस्तान। अब ये एग्जांपल दे रहे हैं कि वो किस तरह फेलियर हुआ। जिस तरह उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे गए थे अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में, तो एक कहा जा रहा था कि जी साल में 1.5 साल में ये अपना काम कर लेंगे, वहाँ अमन कायम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वजह बता रहा है कि क्यों वो जितना ज़्यादा इनको नाकामी हुई अमेरिकन को, क्योंकि उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी टू रीमेक द कंट्री, कि उस मुल्क को बनाने की कोशिश की इन देयर ओन इमेज विदाउट रियलाइजिंग द ट्राइबल एंड एथनिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ
अफ़गानिस्तान कि वहाँ पे जो भी ट्राइबल और एथनिक इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी पेचीदगियाँ थी, उसको जाने बगैर जो है इन्होंने ख़ुद अपने तौर पे इसको बदलने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने साल गुजरने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिक इसमें ये चीज़ बताई थी कि हमें यहाँ से सबक हासिल होना चाहिए कि ये सोचना कि भाई कोई फ़ॉरेन फोर्स बाहर जाएगी और साल 2 साल में वो काम कर लेगी, तो इन्होंने कहा ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है, और ये हमें यहाँ से सबक हासिल होना चाहिए। कहते हैं साल गुजरने के बावजूद भी है वो इसको अमेरिका को एक तरह से जो आप कह लें कि नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है वो आप कह लें कि सेफ वे आउट के तौर पे इन्होंने पीस डील करके वहाँ से 14 महीने बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये एक सबक हमें सीखना चाहिए। और साथ और एग्जांपल दे रही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी सिमिलर टेल्स ऑफ डिजास्टर्स हैव इमर्ज इन इराक, लिबिया एंड सीरिया। तो अब ये कोई अफगानिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये नाकामी हुई है, फॉरेन फोर्स वहाँ पे गई है। उन्होंने कहा इसके अलावा अगर हम देखें इराक, लिबिया और सीरिया, वहाँ पे भी क्या हुआ है, वेयर द यूएस एंड अदर वेस्टर्न फोर्सेज हैव टॉयड विद रिजीम चेंज विद हॉरिफिक रिजल्ट्स। उन्होंने कहा यहाँ पे भी 3 मुल्कों में भी यूएस और अदर वेस्टर्न फोर्सेज गए थे क्या, और टॉयड किया था। टॉयड क्या होता है? कोई चीज़ सोचे समझे बगैर आप वहाँ चले जाओ, कंसिडर आप कह लें किसी आइडिया प्रपोजल को कैजुअली और इंडिसाइसिवली, तो आप बगैर सोचे समझे कोई एक डिसीजन ले लो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी ये कहाँ पे, इराक में, लिबिया और सीरिया में बगैर सोचे समझे ये अमेरिकन और अदर वेस्टर्न फोर्सेस थे वहाँ पे चले गए, क्या सोच के कि भाई हम रिजीम चेंज करके सारे जो हैं वो हालात बिल्कुल ठीक कर लेंगे, अपने मुवाफिक कर लेंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, विद हॉरिफिक रिजल्ट्स, कि उसके जो नताइज आए वो बड़े भयानक आए। तो उन्होंने एग्जाम्पल ये दी है कि जी हमें सबक सीखना चाहिए कि ये फॉरेन फोर्सेस हैं कि अगर वो सोचते हैं कि जी वो किसी मुल्क में जाएंगे और वहाँ जाके उनकी जो है ट्राइबल एथनिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अफगानिस्तान की देखे बगैर उन्होंने जो चेंज करने की कोशिश की, हालात वगैरह, वहाँ पे उनको नाकामी हुई। और इसके अलावा उन्होंने कहा माजी में भी जो हैं यूएस और अदर दूसरे वेस्टर्न फोर्सेस हैं उनको नाकामी हुई। कहाँ कहाँ नाकामी हुई? इराक में, लिबिया में और सीरिया में। तो फिर ये कहना कि जी कोई भी मुल्क जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में इंटरवेंशन के बाद जो है वो वहाँ बिल्कुल कंट्रोल हासिल कर लेगा, तो ये बिल्कुल ही बात गलत साबित हुई है। ये एग्जांपल्स देके इन्होंने इसमें बताया है। तो बेसिकली इन्होंने ये एडिटोरियल था, ये हमारे पास दोहा डील, इस बारे में था कि भाई ठीक है अभी ये इनकी ये पीस डील तो हो गई है, लेकिन अभी देखना है ये कैसे कायम रहती है और क्या होता है, क्योंकि अभी ये 14 महीने का इंटरवीनिंग पीरियड है। और अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हैं वो हालात वो काफ़ी खुशाइंद लग रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान में इससे अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। ये आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं YouTube की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख लीजिएगा। बाकी इसका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं YouTube की इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।